बाबा से डर गुंडा है बस, जो गुंडा ही करेगा उसको बाबा सीधा करेगा। जो उनकी सरकारें थी, सपा हो बसपा हो, उनका पूरा फुल सपोर्ट रहता था। यही रीज़न है अतीक अहमद का आगे बढ़ने का। और जब उसके विपक्ष में सरकार आई तो वो उल्टा हो गया। उनका जो 40 साल का वर्चस्व था उनका कुनबा टूट गया। तो इस हिसाब से उनको तो रोना तो है ही। कुल मिला के जैसा करोगे वैसा भरोगे। उनका भी समय आ गया है, एक उदय का और एक अस्त का। अब उनका अस्त होने का समय आ गया है, तो वो अस्त होना ही है उनका। हैं कि सबसे पहले हम अब यूपी में आए हैं, आपके जो उत्तर प्रदेश का गांव है ये, तो इसमें हम आपका ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अब यहाँ के तो रहने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं मूल निवासी बलिया का हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ नौकरी करते हैं, यहाँ रहते हैं। क्या शुभ नाम है? अभिमन्यु सिंह। हाँ। आपको क्या लगता है जिस तरह से अतीक अहमद को जो है आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन जिस तरह से उसका आतंक, उनका जो है दबंगई, एक समय में तूती बोलती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, सरकारें डरती थी उनका फैसला देने में, फैसला लेने में, उनका साक्ष्य प्रस्तुत करने में, और जज बदल जाते थे। तो आज ये इतना बड़ा जो है फैसला लिया। ये बताइए कि पाप का घड़ा एक दिन तो भरता ही है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो। वो तो जब भरेगा तो फटेगा ही फटेगा। तो उसका पाप का घड़ा भर गया था। जोगी जी के हाथ से उसको जाना था, मरना था। बाकी लोग तो बचा के पोस पाल के रखे ही थे। तो रावण जैसे लोगों का अभिमान नहीं चला तो वो किस खेत का मूली है? कितने लोगों का नरसंहार किया, कितने लोगों का घर का ये किया। तो उसको अब क्या हम कहेंगे? जो जैसा किया वैसा भरेगा, भर रहा है। अब रो रहा है पपक पपक के। हम लोग भी कल देखे वहाँ टीवी पर पब्लिक भारत पर रो रहा था। दोनों भाई मिल गए थे, रो रहे थे। अब कितने लोगों को घर को रुलाया है, कितने लोगों को नरसंहार किया है। तो होता ही होता है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि लगातार न जाने, क्योंकि जिन सरकारों ने जो है पिछली सरकारें दी, जिस पार्टियों ने सरकार दिया, कोई भी सरकार से लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी पाप का घड़ा भर जाता है ना तो एक दिन फटता ही है। पूरा परिवार, हाँ, अतीक अहमद का पूरा परिवार, रिश्तेदार बड़े दहशत में थे, चिंता में थे कि वो इतने लंबे सफर। वो लोग दहशत में कुछ नहीं है। कितने लोगों को दहशत में रखने वाला आदमी दहशत में कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि उनकी ये अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता वो अभी गायब है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में उनका नाम आ रहा है। तमाम लोग कहीं वो छिप के बैठी होगी रिश्तेदारों के पास। एक दिन तो भी पकड़ी जाएगी। कब तक कोई बच के रहेगा? भाई गलत काम करेगा, हम हो या आप हो, कितने दिन बच के कोई रहेगा? कोई नहीं रह सकता है। तो इस तरह के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, उत्तर प्रदेश जो है योगी की पुलिस है न जाने कहीं एनकाउंटर करेगी। जब उसका दिन पूरा होगा तो गाड़ी नहीं भी पलटेगी नहीं तो अच्छे जगह पर भी रहेगा तो मर जाएगा। अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा चिंतित थे, जैसे उनके परिवार वाले वो बराबर चिंतित थे कि न जाने योगी जी वाला चिंतित हो या मायावती चिंतित हो, किसी के चिंतित होने से थोड़ी चलेगा। उनके आगे किसी के चला है? हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है आपको? कानून व्यवस्था की बात करने आए हैं, सरकार कैसे काम कर रही है? एकदम मस्त है भाई, एकदम मस्त है। दबा के चल रहा है कानून, सही है। माफियाओं पे और ये गैंगस्टरों पे जो कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद का सबसे बड़ा था कि जिसका खौफ चलता था किसी ज़माने में, और सरकारें उनका जो है फैसला, जज भी बदल जाते थे जिनका फैसला देने के लिए। 10 जज बदले हैं इनके जो केस सुनने के लिए। ये आदमी आया यहाँ पे कहना ये सबसे बड़ी बात नहीं है। अतीक अहमद को तो फांसी हो जाना चाहिए, एक उसको जो फांसी दे देना चाहिए। क्या लगता है आपको ये बड़ा मुद्दा नहीं था क्या? ये आदमी कह रहा था कि ये मुद्दा नहीं है अभी, तो इसलिए हमको आया कि हमको बंद करवा रहा था। एक आम आदमी के लिए क्या होता है कि उसको डर का माहौल नहीं होना चाहिए, तभी वो सही से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर डर का माहौल है तो आदमी हमेशा डर में रहेगा तो सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने जो बेसिक रूल्स अपनाया है कि माफिया को मिट्टी में मिला देगा, मेरे तरफ से लगता है कि ये काम उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आने वाले समय में जो उनके जैसे उठने वाले लोग हैं वो उठने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये सरकार की तरफ से बेसिक कदम है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मुद्दा ये है कि पुलिस लेवल पे जो काम है, अभी आम जनता से आप पूछिए तो पुलिस वालों से नाराज़गी सब लोगों को है। कोई भी हो, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। हर आदमी यहाँ पे ठेले लगाने वाला कोई भी हो, यहाँ पे गाड़ी ऑटो खड़े होते हैं, सबसे पैसे लेते हैं, और वो बेसिक चीज़ है, इस पे उनको ध्यान नहीं जा पा रहा है। मुद्दा ये हाँ, पावर शासन जो है ठीक से काम ऊपरी स्तर पे अगर शिकायत कर दी जाए, और जैसे कि ऊपरी लेवल पे जो है, जैसे योगी की बात है या मुख्यमंत्री ये स्तर की बात है, तो सरकार किस तरह से काम कर रही है? देश सरकार तो बहुत मस्त चल रहे हैं, सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। से संसद तक जैसे अभी एक आदमी यहाँ भी मिला था, तो एक बात मुद्दे की बात पूछ रहे थे, वही संसद में आपने देखा होगा जो मुद्दे की बात होती है उसमें मुद्दे की बात नहीं हो रही है। सुबह 11 बजे जा रहे हैं, संसद भंग हो रही है तो कल खुलेगी। इतना पैसा हमारा पब्लिक का खर्चा हो रहा है, उस पर मुद्दे की बात नहीं होती। जैसे ये अभी कह रहा था कि बंद कर दो इसको, केवल जो है महंगाई पे बात कर लो, तो लेकिन महंगाई की बात जब आएगी महंगाई पे भी बात होगी। लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा था अतीक अहमद का, तो वो कह रहा है कि चले जाओ। तो इसी टाइप के लोग जो है वहाँ पे भी विधायिका में भी बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों का वही कह रहे हैं कि ये जो सरकारों का जो काम हो रहा है, जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रही थी। आपको क्या लगता है? राजनीति से प्रेरित मतलब उन्हीं को लगता है जो विपक्षी पार्टियां हैं। एक आम जनमानस जो है इस कार्रवाई से बहुत ही खुश है और आने वाले समय में खुश रहेगी, क्योंकि माफियाओं को न उठने दिया जाएगा न आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये आम जनमानस में एक अच्छा संकेत है और वो योगी सरकार से पूर्णतया खुश है। 90% पब्लिक खुश है, 10% तो असंतुष्ट हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लगातार जिस तरह से जो है अतीक अहमद को जब 10 साल की जो है सज़ा हुई है, दोनों भाई आपस से लिपट के जो फपक के रो रहे थे कि अब न जाने कब मुलाकात होगी। तो आपको क्या लगता है इतना खौफ क्यों लग रहा है? जिस समय देखो वो हमेशा अपने जो है मूँछों पे ताऊ देते थे, सरकारों में रहते थे और वो चुनाव लड़ते थे, माने ये बंद अंदर जेल के अंदर में रह करके वो चुनाव जीतते थे। क्या लगता है? चुनाव जीतने का मेन रीज़न यह था कि उनको प्रशासनिक रूप से बैकिंग मिलती थी। जो उनकी सरकारें थी, सपा हो बसपा हो, उनका पूरा फुल सपोर्ट रहता था। यही रीज़न है अतीक अहमद का आगे बढ़ने का। और जब उसके विपक्ष में सरकार आई तो वो उल्टा हो गया। उनका जो 40 साल का वर्चस्व था उनका कुनबा टूट गया। आज उनकी नौबत ये आ गई, उनके बच्चे बुरे मतलब उनका परिवार समूल नाश की तरफ है। कोई भी इस समय संतुष्ट नहीं है। उनकी बीवी फरार है, 25,000 का इनाम है, बेटे के ऊपर 2.5 लाख का इनाम है, 2 बेटे बाल सुधार गृह में पड़े हैं और भाई अभी जेल में गया है, नैनी जेल में, बरेली जेल में गया है। तो इस हिसाब से उनको तो रोना तो है ही। कुल मिला के जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक समय आता है, उनका भी समय आ गया है, एक उदय का और एक अस्त का। अब उनका अस्त होने का समय आ गया है तो वो अस्त होना ही है उनको। अभी केवल एक मामले में जो है उनको अभी सज़ा हुई है और न जाने 101 मामले और भी हैं जिसमें अभी सज़ा उनको जो है फैसला सुनाना है। तो आपको क्या लगता है आगे कितना चलेगा ये जो उनका जो केसेज है उनकी सज़ा कहाँ तक जाएगी? और जितने भी जो है 10 में से जो है 7 लोग जो है बरी हो गए हैं, उसमें उनका एक भाई भी था, जिसमें कि लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक, अतीक अहमद से भी खतरनाक जो अशरफ है। नहीं, अशरफ ने तो छूटते ही कहा कि मुझे ऑफिसर ने धमकी दी कि तुमको निपटा दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही। डर तो उनके अंदर भी है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा कदम नहीं उठाने का प्रयास करेंगे जिससे कि उनको जान माल का खतरा हो। कुल मिला के डर का माहौल यही है कि हम अगला स्टेप सही से उठाएं, गलत एक्शन ना ले पाएं। कानून के अंतर्गत रहें कि भागने की कोशिश न करें, सामना करें। आपका क्या लगता है जो अतीक अहमद को जो सज़ा हुई है उसमें अभी उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा? दोनों भाई आपस में फपक के रो रहे थे, उन्होंने कितने बड़े अपराध करे हैं, तो क्या लगता है? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना कह रहूँगा जो सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया और आगे जाके इससे सबको माफियाओं को सीख मिलेगी कि वो कभी भी कोई काम करे तो कानून के दायरे में रहकर करें, अन्यथा उनसे बाहर ना जाएं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है उन पे कितने लोगों को साक्ष्य मिटाने का वो काम करते थे। राजू पाल उनके प्रतिद्वंदी थे और बहुजन समाज पार्टी के जो है टिकट पे चुनाव लड़े, लेके जीते हैं। ये राजनीति का खेल होता है, लेकिन किसी को जान से हटाने का नहीं होता। और जो उनके गवाह थे उनको मिटाने का काम आपको पता है उमेश पाल को किस तरह से जो है प्रयागराज में किया। ये सारे मामले हैं और ये बंदा जो है यहाँ पे हमारे बीच में जो है इसी टाइप का राजनीति गलत बोल रहे, ये तो क्या लगता है आपको? ये तो गलत है सर। जो अभी जो ये विपक्ष के सपोर्ट में उठाया ये गलत है, लेकिन हमारे तो कहना यही है कि फांसी दे दी जाए। केवल एक अपहरण केस में जो है उनको सजा हुई है। हाँ। इस तरह से न जाने कितने केसेस हैं, कितने लोगों को निर्मम हत्या हुई है। आज वो अपनी पे आए तो ऐसे फपक के रो रहे हैं, अब मिलेंगे नहीं। तो दूसरे को तो भी तो देखो, दूसरे घर में जैसे उमेश पाल को मार दिया, उसके भी बीवी बच्चे होंगे ना। कैसे काम कैसे हो रहा है? हाँ भैया जी, काम तो बाबा ऐसा कर रहा है कि बाबा को बोल रहा है। बाबा के डर से भूत भाग जा रहा है। 54 के जंगल 55 लूट लेता था चाकू मार के, अब कहाँ गया वो सब चोर? चैन छीनता था चैन, अब मोबाइल लूट कर भागता तो वो कहाँ गया? वही पुलिस अभी भी था और पहले भी वही पुलिस था। बाबा से डर गुंडा है बस, जो गुंडाई करेगा उसको बाबा सीधा करेगा, उसको जेल भेजेगा, उसको देगा कानून। ठीक है ना, प्रशासन बढ़िया है, प्रशासन बाबा चाहिए बस।